Assalamu alaikum dear students. Let us discuss types of gerund phrases. Basic information about gerunds and gerund phrase. Gerunds, words that look like verbs and act like a noun. वो अल्फाज हैं जो कि verbs की तरह लगते हैं लेकिन noun का काम करते हैं. You can spot a gerund by looking for a verb plus ing that is acting as a noun. आप gerund को ढूंढ सकते हैं. देखें एक ऐसे वर्ब को जो कि लगता वर्ब है लेकिन उसके साथ ing लगा हुआ है और साथ वो नाउन के तौर पे काम कर रहा है. जैसे स्विमिंग इज़ फन. स्विमिंग यानी तैराकी में बड़ा मज़ा है. स्विम इज़ अ वर्ब. स्विमिंग इज़ अ वर्ब विद ing. इन दिस सेंटेंस स्विमिंग इज़ एक्टिंग एज अ नाउन. Gerund phrase contains a gerund and words that modify and complement it. Gerund phrase क्या है? वो इसमें gerund होता है और साथ words होते हैं that modify and complement it, जो कि modify करते हैं और complement करते हैं. Running marathons is my favorite activities. Marathons के तौर पर दौड़ना मेरी favorite activity है. तो यहाँ पे running marathons gerund phrase है. Types of gerunds. There are 4 types of gerund phrases: subjects, predicate, nominative, direct object, object of preposition. Gerunds as subject. A gerund or gerund phrase can be the subject of a sentence. Gardening is my favorite leisure activity. The gerund gardening is the subject of the sentence. यहाँ पे gardening जो है as a subject यूज़ हुआ है sentence में यानी फ़ाइल के तौर पर. Decorating our house has been a family tradition at Christmas for years. घर को सजाना एक ख़ानदान की रिवायत है क्रिसमस के लिए सालों से. Decorating our house is the gerund phrase that is the subject of the sentence. तो ये decorating our house ये words हैं जो कि gerund के साथ आए हैं. तो our house तो ये इसको हम कहेंगे कि gerund phrase है. Roaring filled the air at the track. Roaring is a gerund used as a subject, usually found at the beginning of the sentence. जो सबसे पहले ये है कि subject जो है वो start में पाया जाता है. ठीक है. Gerund as predicate, nominative. Most of it was cheering. ज़्यादातर cheering होता है. Cheering is a gerund used as the predicate nominative. ये predicate nominative के तौर पर इस्तेमाल होता है. Gerund as a predicate nominative is a noun found in the predicate. ठीक है. ये जो है प्रिडिकेट में पाया जाता है. यानी प्रिडिकेट क्या होता है कि वो नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है. जैसे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ इट जो है हमारे पास नाउन है और चेयरिंग यहाँ पर एज अ प्रिडिकेट आया है यानी ख़बर. अ प्रिडिकेट नॉमिनेटिव कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ लिंकिंग वर्ब. तो ये लिंकिंग वर्ब यानी वॉज के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है प्रिडिकेट नॉमिनेटिव चेयरिंग. चेयरिंग जो कि ख़ुद भी नाउन है. Gerunds as direct objects. Mary hates biting her fingernails. Mary जो है नापसंद करती है कि वो अपने फिंगर नेल्स को काटे या पर बाइट करे. Biting her fingernails is the gerund phrase. It is a direct object in this sentence. हम देखेंगे कि यहाँ पर ये verb के बाद आया है तो object है और इसके साथ बाइटिंग हमारे पास जेरेंड हो गया. हर फिंगर नेल जो है जेरेंड फ्रेज़ है क्योंकि ये बाइटिंग के साथ आया है और इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. रिमेंबर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड बाय सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हु प्लस व्हाट. तो ये हमें देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब और हु प्लस व्हाट डायरेक्ट के मीनिंग में आएगा. मैरी सब्जेक्ट है, हेट्स वर्ब है. मैरी हेट्स व्हाट. मैरी किस चीज़ को वो करती है. ब्रिंग्स हर फिंगर नेल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो. वी कुड हेयर थंडरिंग. थंडरिंग इज अ जेरेंड यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. जेरेंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. When the car entered the track, we turned our attention towards racing. जैसे ही गाड़ी उसमें अंदर ट्रैक में घुसी हमने अटेंशन कर दी रेसिंग की तरफ. रेसिंग इज़ द जेरेंड एज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. तो ये preposition फ्रेज हो जाएगी. ओके. Hours of editing the newspaper ruined their day. ठीक है. अभी आप इसमें से आपने ढूंढना है. हैंगिंग पिक्चर्स ऑन द वॉल वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी हैड एंटिसिपेटेड. तो अब आप देखें कि हैंगिंग पिक्चर्स ऑन द वॉल हमारे पास सब्जेक्ट है. ठीक है. आवर्स ऑफ एडिटिंग द न्यूज़पेपर रूइंड देयर. ऑफ एडिटिंग तो ये प्रेपोजिशनल हमारा फ्रेज आ रही है हमारे साथ जेरेंड की. अच्छा. उसके बाद ट्राई टू स्लिप अवे विदाउट टेलिंग योर फ्रेंड्स अबाउट इट. यहाँ भी विदाउट वर्ब के उसके साथ आए प्रेपोजिशन के साथ. टेलिंग हमारे पास जेरेंड है तो ये जेरेंड फ्रेज है प्रेपोजिशन के साथ. ईच आफ्टरनून टॉम एंजॉयड स्विमिंग अ फ्यू
लैप्स, यहाँ पे स्विमिंग एज ऑब्जेक्ट आया है। विनिंग एट पोकर मेक्स मैट फील इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे विनिंग एट, ये भी इसके बाद पोकर, ये स्टार्ट में आया है, सब्जेक्ट है। आई एम डीमोटिंग द ऑफिसर फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स, तो फॉर डिसओबेइंग जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन के साथ आया है, तो जेरेंट प्रेपोजिशन के साथ आया है। विदाउट स्टडिंग फॉर द टेस्ट यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क, तो विदाउट स्टडिंग फॉर द टेस्ट, तो यहाँ पर विदाउट प्रेपोजिशन के साथ आया तो स्टडिंग जेरेंट है। एबी इज़ एंजॉयिंग लिसनिंग टू रोलिंग स्टोन्स म्यूज़िक, तो लिसनिंग टू इज़ लिसनिंग टू, तो यहाँ पे इज़ एंजॉयिंग हमारे पास वर्ब है। लिसनिंग टू रोलिंग स्टोन्स, लिसनिंग एज एन ऑब्जेक्ट आया है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड ऑल जेरेंट फ्रेजेस। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।